नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे पहलगाम अटैक पर क्या बोले पीएम मोदी, बताएंगे आपको दिल्ली के कर्मचारियों को बड़ी राहत, दिखाएंगे आपको दिल्ली में आंधी का कहर। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या है बांग्लादेश में बड़े खेल की तैयारी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने खुद की सीज फायर की बात, मुनीर एक धार्मिक कट्टर शख्स, जयशंकर का दावा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 2 बजे तक बंद रहा हाई कोर्ट, अलर्ट पर एजेंसियां। दिल्ली के कर्मचारियों को बड़ी राहत, तनाव कम होने पर रेखा गुप्ता सरकार ने छुट्टियां रद्द करने का आदेश लिया वापस। पहलगाम अटैक पर बोले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने बर्बाद कर 22 अप्रैल का जवाब दिया। पीएम ने पहलगाम अटैक को याद करते हुए कहा 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। दिल्ली के कर्मचारियों को बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने पाकिस्तान के साथ मई महीने की शुरुआत में हुए सैन्य संघर्ष के मद्देनजर अपने अधिकारियों की छुट्टी रद्द करने के आदेश को बुधवार को वापस ले लिया है। सीएम रेखा सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द करने संबंधी 8 मई का पिछला आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। गुजरात को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, दाहोद में बने लोकोमोटिव इंजन को आगामी समय में 100% मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस लोकोमोटिव इंजन की विशेषता ये है कि ये 4600 टन के कार्गो को वहन करने की क्षमता रखते हैं। पीएम मोदी देश को करेंगे समर्पित। रूस और स्पेन जा रहे आप सांसद अशोक मित्तल, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत की ओर से भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल का एक हिस्सा रूस और स्पेन के लिए रवाना हो रहा है। ये डेलीगेशन है डीएमके सांसद कनिमोझी का। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। इसी बीच विदेश के लिए रवाना होने से पहले अशोक मित्तल ने बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद हाई कोर्ट दोपहर 2 बजे तक बंद कर दिया गया है। पुलिस ने हाई कोर्ट की ओर से जाने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया है। दिल्ली में आंधी का कहर, दिल्ली में बुधवार देर शाम को आए तेज आंधी, तूफान और बारिश ने कई इलाकों में कहर बरपाया। इस दौरान निजामुद्दीन थाने के बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ अचानक गिर गया। तेज हवा की वजह से पेड़ सीधे 2 पुलिस अधिकारियों की खड़ी गाड़ियों पर आ गिरा, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गए। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के कैग ऑडिट के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दरगाह की इस दलील पर रोक लगाने का निर्देश दिया है कि कैग अधिनियम की धारा 20 के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गई है। बिहार आ रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार आ रहे हैं। आज रात दिल्ली से वे रवाना होंगे। देर रात 11 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम पटना में ही करेंगे। इसके बाद कल सुबह 8:30 बजे पटना से ट्रेन में मुंगेर के लिए रवाना होंगे। ज्योति मल्होत्रा का पुलिस ने कराया मेडिकल, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को आज यानी 22 अप्रैल को हरियाणा के हिसार कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। उसे आज सुबह 9:30 बजे पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस को ज्योति मल्होत्रा की 4 दिन की रिमांड और मिली है। इससे पहले पुलिस ने ज्योति का रात 11:30 बजे मेडिकल करवा लिया था। दास दादा के निधन पर भावुक हुए कपिल शर्मा, कपिल शर्मा शो के फेमस एसोसिएट फोटोग्राफर दास दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कपिल शर्मा शो की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर कर इसकी जानकारी दी और दास दादा को श्रद्धांजलि भी दी। दास दादा का असली नाम कृष्णदास था। उनके निधन से कपिल शर्मा समेत शो के बाकी कलाकारों को गहरा दुख पहुंचा है। मांग में सिंदूर भरकर ऐश्वर्या राय ने कैंस में दिए पोज, कैंस में अब तक बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस ने अपने लुक से सुर्खियां बटोरी है, लेकिन हर किसी को ऐश्वर्या राय के कैंस लुक का इंतजार था। फाइनली बुधवार को ऐश्वर्या शाही अंदाज में साड़ी और गहनों से लदी हुई कैंस में पहुंची।
इसी दौरान एक्ट्रेस की मांग में सिंदूर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसी के साथ ऐश्वर्या ने पति अभिषेक संग शादी के अनबन की खबरों को भी खत्म कर दिया है। अगले हफ्ते होगी दीपिका कक्कड़ की सर्जरी। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग में जानकारी दी थी कि दीपिका को लीवर में ट्यूमर है। अब शोएब ने दीपिका का हेल्थ अपडेट दिया है और बताया है कि उन्हें एक और बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बांग्लादेश में बड़े खेल की तैयारी। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार को सेना प्रमुख ने लताड़ लगाई है। सेना प्रमुख जमान ने दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश हाईकोर्ट ने ढाका मेयर मामले में इशराक को राहत दे दी है। इशराक को सरकार का विरोधी माना जा रहा था। इजरायल में नेतन्याहू के बुरे दिन हो गए शुरू। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे बेहद मुश्किल भरे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी एजेंसी शिन बेट में दाखिल की कोशिश पर फटकार लगाई है। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस, इटली ने भी गाजा में गोलीबारी को लेकर नाराजगी जताई। इन घटनाओं ने नेतन्याहू की अंतर्राष्ट्रीय साख को झटका दे दिया है और उनकी सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 बार पाकिस्तान गई थी ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक और पाकिस्तानी राजनयिक को देश से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान दूतावास अधिकारी मुजम्मिल को भी भारत की जासूसी करने में शामिल माना जा रहा था। चर्चाएं हैं कि ज्योति दानिश के साथ साथ मुजम्मिल के संपर्क में भी थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।